एक 8 साल इलेक्शन इलेक्शन लाना आना रे भैया, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो। कहाँ पहुंचे थे हम लोग? ठीक। तो लोहे की खोज कब हुआ है? 1000 ईसा पूर्व में। याद रहेगा, लोहे की खोज कब हुआ है? 1000 ईसा पूर्व में हुआ है। 1000 ईसा पूर्व में हुआ है, ध्यान में रखना। कहां से हुआ है? अतरंजी खेड़ा। कहां से? वो जगह का नाम क्या है? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? अतरंजी खेड़ा तो ये है उत्तर प्रदेश में। तो दो प्रश्न बनेंगे। लोहे की खोज किस काल में हुआ? 1000 ईसा पूर्व में, वैदिक काल में हुआ, है ना? 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल में हुआ। कहां पर मिला पहला साक्ष्य? अतरंजी खेड़ा, यूपी में मिला है। सुनने से याद होता है, नो डाउट। ठीक, आगे बढ़े। चलिए। निम्नलिखित किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आदि देश मतलब? आदि देश मतलब जी, आदि मतलब क्या होता है? प्रारंभ। आदि मतलब क्या होता है? प्रारंभ। प्रारंभ देश मतलब इनकी मूल निवासी कहाँ थी? तो याद रखना, कुछ कुछ बातें मैं बताता हूं। मूल निवासी किसका जी? किसके बारे में बोल रहा है? आर्य। आर्य कौन थे? हाँ, जो निवासी थे। कौन से काल में? कौन से काल में? वैदिक काल में जो लोग निवास करते थे उसको बोला गया है क्या? आर्य। याद रखना, वैदिक काल में जो लोग निवास करते थे उसको क्या बोला गया है? आर्य बोला गया है। और आर्य शब्द का मतलब होता है क्या? श्रेष्ठ, अभिजात्य, अभिजात्य, या उच्च, या कुलीन, है ना? कुलीन। नाराज हो जाता है ये भी, वो देखो। ठीक। तो आर्य मतलब क्या होता है? उच्च, श्रेष्ठ, अभिजात्य, कुलीन। ठीक है, अभिजात्य, अभिजात्य, कुलीन। ठीक है। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? उत्तम। ये सब इसी के मतलब है। आर्यों को बोला गया ऐसा। ठीक है, तो याद रखना, आर्य आर्य लोगों के मूल निवासी कहां कहां थे। ठीक है, मैं चलिए बताता हूं आर्य के मूल निवासी। आर्य के मूल निवासी। किसी ने बोला कहां से आए हैं? विदेश से आए हैं। किसी ने बोला कहां से आया है? विदेश से आया है। किसी ने बोला कहां से आया है? भारत, या यही इसी देश की क्या है? ये उत्पत्ति है। तो किसने क्या क्या कहा, चलिए एक बात करते हैं। विदेश से किसने किसने कहा? पहला नाम, है ना? पहला नाम याद रखना, गाइल्स। पहला नाम क्या है? गाइल्स। गाइल्स ने बोला, है ना? नाम नाम बोलना है भाई, याद होता है। गाइल्स, क्या नाम है? गाइल्स। गाइल्स ने बोला ये लोग पहले कहाँ रहते थे? हंगरी में रहते थे। हंगरी कहाँ है? यूरोप में है। हंगरी कहाँ है? यूरोप में है, वहां रहते थे, है ना? बाद में पलायन करके कहाँ गए? भारत क्षेत्र में। कौन लोग? आर्य लोग। कौन लोग? आर्य लोग। आर्य किसे कहते हैं? वैदिक काल के निवासी को कहते हैं। वैदिक काल के निवासी को कहते हैं। विलियम जोन्स, याद रखिएगा, विलियम जोन्स। तो नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा गया। विलियम जोन्स ने बोला है कि ये लोग कहां से आए हैं? यूरोप से आए हैं। ये लोग कहां से आए हैं? यूरोप से आए हैं। तीसरी बात, मैक्स मूलर। तीसरा नाम क्या याद रखना है? मैक्स मूलर। इन्होंने बोला कहां से आया है? मैक्स मूलर। तो इन्होंने कहा, है ना, मध्य एशिया। मध्य, या इसी को बोलते हैं क्या? माइनर एशिया। मध्य एशिया या माइनर एशिया। तो तीन नाम बताया। गाइल्स, हंगरी। गाइल्स, हंगरी। जोन्स, यूरोप। विलियम जोन्स यूरोप से बताया। मैक्स मुलर ने बोला कि आर्य लोग कहां से आए हैं? मध्य एशिया, या मतलब मूल निवासी, उत्पत्ति यहीं से होती थी, बाद में ये कहां है? भारत क्षेत्र में है। ठीक है, ध्यान रखना। चौथा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला उत्तरी ध्रुव से आए हैं। कहां से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से। तो ये थोड़ा अलग ही बात कर रहे थे। अगला याद रखेंगे क्या? दयानंद सरस्वती। अगला याद रखेंगे क्या? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने क्या बोला? तो इन्होंने बोला है तिब्बत के थे लोग। तिब्बत किसका हिस्सा है? चीन का हिस्सा। तो सब विदेश की बात कर रहे हैं। सब किसकी बात कर रहे हैं? विदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। किसने कहा भारत देश में? तो आर्यों का एक्चुअली मूल निवास किसको मानते हैं जी? सब, है ना? याद रखना,
गंगानाथ झा, गंगानाथ झा। इन्होंने बोला, गंगानाथ झा जी ने, ठीक है, क्या बोला गंगानाथ झा ने? ये कहां के रहने वाले थे? कहां के? सप्त सिंधु प्रदेश। कहां के रहने वाले थे? सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश। और सप्त सिंधु प्रदेश मतलब, सप्त सिंधु प्रदेश मतलब जी कहां का है ये? कहां का है? दूसरा याद रखेंगे, सप्त से मतलब सिंधु नदी, सिंधु की साथ सहायक नदी वाला क्षेत्र। ठीक है, सिंधु और उसके आसपास का क्षेत्र। मतलब अगर भारत में बनाऊंगा ना, ये भारत बनाऊंगा ना, ठीक है, तो ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, अगला, खैर अगला इतना इतना याद रखेगा, मैक्सिमम यहां से पूछता है, और ये सप्त सिंधु प्रदेश बोलता है। राजबली पांडे, राजबली पांडे ने क्या बताया है? तो राजबली पांडे ने बोला है, क्या बोला है? क्या बोला है? कि ये भारत के थे, भारत में रहने वाले थे। भारत में कहां का बताया? मध्य देश। और मध्य देश मतलब जी, मध्य देश मतलब ये भारत का ये वाला क्षेत्र, गंगा यमुना गोदावरी वाला के बीच का क्षेत्र, मतलब एमपी यूपी राजस्थान, है ना, ये सब क्षेत्र। ठीक है, तो नाम याद होगा तो प्रायः ये नाम तो जरूर याद रखना, ये नाम, ये 3 नाम, ये 4 नाम, ये जरूर याद रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? मध्य एशिया, क्योंकि इसी के बारे में बात किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो किसने कहा है? विलियम जोन्स ने कहा है। किसने कहा है? विलियम जोन्स ने कहा है। खैर ये सब है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ईरान से आया। ईरान मतलब जी, ईरान में कौन सा क्षेत्र है? यही तो है मध्य एशिया। ईरान मतलब कौन सा क्षेत्र? मध्य एशिया। मध्य एशिया को और क्या बोला गया है? माइनर एशिया। और क्या बोला गया है? माइनर एशिया कहा गया है। तो याद रखना, इसी मध्य एशिया, माइनर एशिया से 1400 ईस्वी, लगभग कब की बात है? लगभग मैं बात कर रहा हूं 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व की क्या मिला है? क्या मिला है? अभिलेख मिला है। अभिलेख मिला है। और अभिलेख कहां मिला? जगह का नाम है क्या? बोगज कोई। याद रखना, जगह का नाम क्या है? बोगज कोई अभिलेख है। तो बोगज कोई अभिलेख कहां मिला है? मध्य एशिया या माइनर एशिया में मिला है। बस इतना ही याद रखें, बोगज कोई अभिलेख कहां मिला है? मध्य एशिया या माइनर एशिया में मिला है। किसकी जानकारी मिलती है? कि मध्य एशिया से भारत कौन आया है? कौन आया है भारत? आर्य लोग आए हैं, है ना। मध्य एशिया से भारत कौन आया है? आर्य लोग आए हैं। और मैक्स मुलर ने भी तो यही बात की है। देखिए पिछला वीडियो देखिए, मैक्स मुलर ने क्या बोला है? मध्य एशिया या माइनर एशिया कहा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए याद रखना, इसी बोगज कोई में कुछ भगवान के नाम वर्णन मिलते हैं। इंद्र, वरुण, इंद्र, वरुण, ठीक है, मित्र और नासक्य। मित्र और नासक्य, इनका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र और नासक्य, है ना, ये 4 क्या है? भारत में मानने वाली देवी देवताओं के नाम है, जिसका वर्णन और कहा मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। जिसका वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो बोगज कोई में जिन 4 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, सेम देवी देवताओं का वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र और नासक्य का वर्णन मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एक बार रीड किए रहेंगे, सुने रहेंगे, आपको याद रहेगा। जैसा ऋग्वेद ग्रंथ है भारत में, वैसा ही ईरान का भी एक ग्रंथ है, जिसका नाम है क्या? जेंदा अवेस्ता। जिसका नाम क्या है? जेंदा अवेस्ता है। तो याद रखना, ईरान का जेंदा अवेस्ता और भारत का ऋग्वेद, दोनों में क्या पाया गया है? समानता। दोनों में क्या पाया गया है? समानता पाया गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर आवाज डबल आ रहा है, सर वीडियो क्लियर नहीं चल रहा है। ठीक है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है जी। अभी भी आ रहा है वैसे ही, इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, एयरटेल बंद हो गया, जियो भुकुर भुकुर चल रहा है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, हम तो खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला देखिएगा, अभी भी नहीं आ रहा है क्या क्लियर? देखो अभी बताया मैंने थोड़ा देर पहले, देखो कोशिश करो बनाने का।
जो जो याद आता है वो बताओ। गाइल्स मतलब, गाइल्स मतलब हंगरी। तिलक मतलब आर्कटिक प्रदेश भैया, तिलक। आर्कटिक प्रदेश किसको बोलते हैं? अरे ये पृथ्वी है, ये आर्कटिक प्रदेश कहलाता है ना। आर्कटिक प्रदेश, ये आर्कटिक प्रदेश कहलाता है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है। विलियम जोन्स ने क्या बताया? यूरोप बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बोला है? तिब्बत बोला है। देखो आंसर क्या हो जाएगा, पहले में आ जाएगा 2 1 2 1 4 3 है, 2 1 4 3, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा 2 1 4 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, कौन सा ग्रंथ की बात हो रही है? ऋग्वेद की बात हो रही है। क्या बोला गया है? मातेत्मा, देवित्मा, नदीत्मा। मतलब पूजा, पूजा जिसकी पूजा होती थी, सर्वाधिक पूजा किसका होता रहा होगा? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। बताओ। सरस्वती नदी को क्या बोला गया है? मातेत्मा, देवित्मा, है ना, ज्ञान की देवी, सुर की देवी, ये सब संज्ञा दिया गया है। सरस्वती माता सुने हो ना, तो इनकी देवी के रूप में क्या होती थी? पूजा होती थी। ठीक है, नदी क्यों नदी को बोला गया है, ध्यान में। और सर्व प्रमुख नदी पूछेगा, सर्व प्रमुख नदी कौन सा था, है ना, वैदिक काल में? तो कौन सा था? सिंधु था, क्योंकि ऋग्वेद में इसका क्या हुआ है? ज्यादा बार वर्णन हुआ है। तो याद रखेगा, देखिए अगर मैं बताऊंगा तो सबसे पहले ये सिंधु नदी आता है। सिंधु नदी के बाद क्या आता है? झेलम। झेलम के बाद क्या आता है? चिनाब। चिनाब के बाद क्या आता है? क्या आता है? रावी। रावी के बाद आता है व्यास। व्यास के बाद आता है क्या? सतलज। ये ऐसे मिलते हैं, ये सब पहले कहां मिलते हैं? चिनाब में मिलते हैं। चिनाब में आके ऐसे चल देते हैं। ठीक, चलिए मैं सबका नाम लिख दे रहा हूं। ये है क्या? ये है क्या? सिंधु। ये है क्या? झेलम। ये है क्या? झेलम। ये है क्या? चिनाब। ये कौन सी नदी है? चिनाब है। ठीक है, याद रखना, इसी क्रम में याद रखना है। चिनाब के बाद क्या आएगा? रावी। रावी के बाद क्या आएगा? व्यास। व्यास के बाद क्या आएगा? सतलज। और ऋग्वेद में इसका नाम दूसरा था। संस्कृत में है ऋग्वेद, तो संस्कृत नाम भी बता देता हूं मैं, चलो बताऊं कि नहीं बताऊं। झेलम को बोला गया है क्या? वितस्ता। झेलम को क्या बोला गया है? वितस्ता। चिनाब को क्या बोला गया है? अस्किनी। चिनाब को क्या बोला गया है? अस्किनी। ठीक है, रावी को क्या बोला गया है? परुष्णी। रावी को क्या बोला गया है? परुष्णी। व्यास को क्या बोला गया है? विपाशा बासु। क्या बोला गया है? विपाशा बासु। तो याद रहेगा, रहेगा ना। ठीक है, व्यास, व से व्यास, व से विपाशा। रावी मतलब परु, रावी मतलब परुष्णी। चिनाब मतलब अस्किनी। झेलम मतलब वितस्ता। वितस्ता है ये, वितस्ता। ठीक है। सतलज मतलब स से सतलज, स से सतुद्री। सत से सतलज, स से सतुद्री। तो वितस्ता कौन सा नदी है? वी। वी क्या है? झेलम। वी क्या है? झेलम है। ठीक है, तो याद रखना है भैया। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए, तो ये सब संस्कृत नाम है और एग्जाम में पूछा गया। सबका वर्णन किस में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? चलिए थोड़ा सा मैं और जानकारी देता हूं, ऋग्वेद की बात करता हूं। ऋग्वेद क्या है? प्राचीनतम वेद है। क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। याद रखना, वेद की संख्या कितनी है? 4 वेद है। वेद की संख्या कितनी है? 4 वेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम वेद है। वेद के बारे में याद रखना है ना। वेद में क्या क्या मिलेगा आपको? एक तो मिलेगा क्या? मंडल मिलेगा। मंडल में क्या मिलेगा? मंडल के अंदर क्या मिलेगा? सूक्त मिलेगा। और सूक्त के अंदर क्या मिलेगा? ऋचा मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋचा या फिर श्लोक। ऋचा या फिर क्या मिलेगा? श्लोक। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10। कितने सूक्त है ऋग्वेद में? कितने सूक्त है और कितने ऋचाएं हैं? 1028 क्या है? 1028 क्या है जी? सूक्त है। 10,580, लगभग 10,580 क्या है? श्लोक है। श्लोक मतलब क्या? मंत्र है। श्लोक मतलब क्या है? मंत्र है। और सभी मंत्र अग्नि देवता के स्तुति से क्या होता है जी? प्रारंभ होता है, अग्नि देवता की स्तुति से। तो जब आप पूजा पाठ करते हो, बोलते ना पहले या तो अगरबत्ती जला लो, या तो दिया जला लो, या तो हुम दे दो। बोलते कि नहीं बोलते? तो पहले किसको स्मरण कर रहे हो आप?
अग्नि देवता को, उसके बाद ही मंत्र मंत्र की बात आती है। होता है कि नहीं होता है? एक जेन्युइन बात, ठीक है। तो याद रखना ऋग्वेद के जो भी मंत्र है वो सब किससे प्रारंभ होते हैं? अग्नि देवता को पहले याद किया जाता है, तब भगवान याद आते हैं, ठीक, नहीं तो भगवान नाराज हो जाते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है? तो याद रखना कहाँ है? ऋग्वेद में है। याद रहेगा एग्जाम में। गोत्र शब्द का सबसे पहला वर्णन कहाँ है? ऋग्वेद में है। अगर आपको पूछेगा गोत्र व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ है, गोत्र व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ है, तो याद रखना इसे ऋग्वेद मत बोल देना, इसको बोलना उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। जैसे आप लोग का सबका गोत्र है ना जी, तो वैसे 7 ऋषि मुनि होते थे और सभी 7 ऋषि मुनियों से ही सभी की क्या मानी गई है? उत्पत्ति मानी गई है। मैं ऋषि मुनियों के नाम नहीं बता रहा हूं, उतना जरूरत नहीं अभी, ठीक है। इतने में पढ़ोगे तो फिर यूपीएससी निकाल लोगे, ठीक है। चलो, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं को सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो याद रखना ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूं। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। क्यों थे? इसको 250 बार ऋग्वेद में क्या है? वर्णन है। इन्हीं को क्या बोला गया है ऋग्वेद में? क्या ऋग्वेद में इसका क्या नाम बताया गया? पुरंदर। पुरंदर मतलब पुरंदर, किला को तोड़ने वाला, किला या दुर्ग को तोड़ने वाला, किला या दुर्ग को नष्ट जो कर देता है वो कहलाता है पुरंदर। इनके पास रथ होता था, रथ होता था रथेष्ट, वज्र होता था वज्रधारी, वज्र होता था ना, तो वज्रधारी। क्या क्या नाम नहीं है इनके? वज्रधारी, तो ये सब नाम इनके थे। तो सबसे क्या था? इंद्र क्या था? सर्व प्रमुख देवता था। क्यों बोला गया? क्योंकि ऋग्वेद में क्या था? सबसे ज्यादा बार वर्णन हुआ था। परंतु जैसे ही समय बदला, ऋग्वेद से कौन सा काल आया? कौन सा काल आया? उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल में स्थिति में क्या आया? परिवर्तन। इस ऋग्वेद है ना, इंद्र का स्थान किसने ले लिया? गॉड ने ले लिया। इंद्र का स्थान किसने ले लिया? गॉड। जी मतलब जनरेटर, जिन्होंने जनरेट किया है। उत्पत्तिकर्ता किसको बोलते हैं? ब्रह्मा। उत्पत्तिकर्ता कौन है? ब्रह्मा। ऑपरेट कौन करता है? विष्णु। ऑपरेट कौन करता है? विष्णु। डिस्ट्रॉयर कौन है? कौन है? तीसरा आंख खुल गया तो सब भस्म है भैया। तो पहले इंद्र भगवान थे सबसे प्रमुख। कब? ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में किसने यहाँ ले लिया? ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक, ध्यान में रखेंगे। चलिए, दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो आज तो विचार करने का पूरा मूड बना है, चलो करते हैं। उत्तर वैदिक काल, पहले तो टाइम की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए गैरिक मृदभांड, मृदभांड जानते हो? हा? मृदभांड मतलब जी मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के क्या? बर्तन। तो ध्यान में रखना, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में गैरिक मृदभांड महत्वपूर्ण साक्ष्य थे। देखता हूं, मैं बताता हूं आप लोगों को, आप लोग आंसर बताए। उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा से 1300 ईसा पूर्व में लौह उपकरण मिले हैं। क्या 1300 ईसा पूर्व बताया मैंने? अतरंजी खेड़ा तो सही है, पर 1300 बताया हूं क्या मैं? नहीं, कितना बताया हूं? 1000 ईसा पूर्व में। मतलब ये तो स्टेटमेंट क्या है? पूरा गलत है। अतरंजी खेड़ा से मिला है, पर ईयर बताया मैंने 1000 ईसा पूर्व। चलिए मैं बता देता हूं मृदभांड के बारे में। मृदभांड, ठीक है। याद रखना सबसे पहला कौन सा काल आया? सिंधु सभ्यता। सबसे पहला कौन सा काल आया? सिंधु सभ्यता। फिर कौन सा काल आया? वैदिक काल। वैदिक काल में कौन सा? ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल आया? ऋग्वैदिक काल आया। ऋग्वैदिक के काल के बाद उत्तर वैदिक काल आएगा। उत्तर वैदिक के बाद क्या आएगा? महाजनपद आ जाएगा। महाजनपद आ जाएगा। महाजनपद आ जाएगा। अब देखो यहां कौन कौन सा मृदभांड यूज हुआ। सिंधु सभ्यता में RBW, रेड ब्लैक वेयर। वेयर मतलब होता है मृदभांड, हिंदी में लिख देता हूं लाल काला मृदभांड। लाल काला मृदभांड का प्रयोग किया जाता था। जैसे ऋग्वैदिक काल आया है ना, ऋग्वैदिक काल आया है ना, क्या आया? OCW। क्या आया? OCW। अंग्रेजी में बोलते इसको आर्काई कलर्ड वेयर। आर्काई कलर्ड वेयर कहते हैं। आर्काई कलर्ड वेयर, इसका मतलब होता है, आर्काई मतलब चित्रित नहीं, गेरुवर्णी। गेरुवर्णी, गेरुवर्णी या इसी को बोलते हैं क्या? गैरिक मृदभांड। गैरिक मृदभांड कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? समय बदला और आ गया यहाँ क्या? PGW, प्रिंटेड ग्रे, प्रिंटेड ग्रे वेयर। प्रिंटेड ग्रे
वेयर कहते हैं इसे, है ना। प्रिंटेड ग्रे वेयर का मतलब होता है चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ रहा है? कुछ बैठ रहा है? नाम पता चल रहा है? लाल काला मृदभांड सिंधु सभ्यता में, ऋग्वैदिक काल में बर्तन बदल गए, बर्तन बदल गए। आज आप लोग क्या यूज करो? टीन, थोड़ा हल्का हो, नहीं तो वो बांगा आता था क्या कांसा का, पागल हो जाता है यूज करने में, कोई यूज नहीं करता आज के डेट में। सब केवल, है ना, शादी में इसको टिकान टिकेंगे, शादी में उसको टिकान टिकेंगे, बस यही काम होता है उसका। मैं देखता हूं तो मतलब वही कांसा का बर्तन बोलते हैं ना उसको, है ना, कांसा या पीतल, दो चीज का बर्तन होता है, वो केवल टिकान टिकेने के लिए है, ठीक है। अब पता नहीं क्या है उसका, घर में रखे रहता है, यू भरते तो कोई नहीं है पानी, पर पानी उसी का बेस्ट रहता है। बोला जाता है तांबे के बर्तन में ही क्या पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए। महाजनपद, महाजनपद की अगर मैं बात करूंगा तो यहां एनबी, है ना, एनबीडब्ल्यू, नॉर्थ ब्लैक, एनबीआरडब्ल्यू बोलते हैं इसको, एनबीआरडब्ल्यू, नॉर्थ ब्लैक रेड वेयर। एन का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तरी, काला लाल मृद भांड, काला लाला, काला लाल लाल मृद भांड। अब जुबान अटक गया भैया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बार देख लेना, एग्जाम में पूछ लेगा तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों, अगला प्रश्न पढ़ेंगे, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का अर्थ है। अघन्य मतलब ना मारने योग्य, ना मारने योग्य, मारने योग्य। और उस समय किसे नहीं मारा जाता था? गाय को। क्यों? गाय क्या होता था उस समय का? सर्व प्रमुख संपत्ति। क्या होता था? सर्व प्रमुख संपत्ति। कौन से काल में जी? कौन से काल की बात कर रहा हूं मैं? ऋग्वैदिक काल में। सबसे इंपॉर्टेंट, लड़ाई होगा गाय के लिए, दान देंगे गाय का, बंटवारा होगा गाय के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय भोजन होता था, मुख्य भोजन क्या होता था? दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, ठीक है। खैर पनीर तो नहीं होता था, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, है ना, नहीं तो पता चला पनीर का चटपटा मसाला सर खाते थे उस समय में, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो याद रखना, गाय, गाय से क्या क्या मिलता है? तो गाय, गाय सर्व प्रमुख क्यों हुआ? भोजन ही तो वही होता था मेन, दूध पीते थे, चलते थे लड़ाई लड़ने, ठीक है। तो यही बात याद रखना है। तो याद रखे, गाय किसके लिए, अघन्य किसके लिए था? गाय के लिए। ऋग्वैदिक, लिखा है ना ऋग्वैद जी, ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या था? गाय था। लड़ाई किसके लिए? गाय के लिए। दान किसका? गाय का, है ना। और बंटवारा किसका? गाय का, ठीक। जो होगा सब गाय के साथ होगा, ठीक। चलो, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, मतलब इसे बोला जाता है 10 राज्य युद्ध। क्या बोला जाता है? 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। इसका वर्णन कहाँ है? तो इसका वर्णन है ऋग्वेद में। कहाँ है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका वर्णन है? 10 राज्य का युद्ध का वर्णन है। एक तरफ था कौन? एक तरफ था भरत कबीला। एक तरफ कौन था? भरत कबीला था। और दूसरे तरफ कौन था जी? दूसरे तरफ था कौन? दूसरे तरफ था 10 राजा। दूसरे तरफ कौन था? 10 राजा था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? 10 राज्य युद्ध। भरत कबीला के राजा कौन थे? सुदास जी। भरत कबीला के राजा कौन थे? सुदास जी, है ना। इसके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। इसके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। ध्यान में रखेगा, यहां नेतृत्व कौन कर रहा था? विश्वामित्र। कौन कर रहे थे? विश्वामित्र, है ना। अब लड़ाई होगा, घमासान लड़ाई होगा। कहां? कहां? परुष्णी नदी के तट पर। कहां? परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी का नाम क्या है? वर्तमान नाम रावी नदी के तट पर। तो याद रखना, रावी नदी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया? दशराग्य युद्ध, विश्व की पहली लड़ाई। दशराग्य युद्ध, विश्व की पहली लड़ाई दशराग्य युद्ध। किनके किनके बीच? भरत कबीला और 10 राजा के बीच। भरत कबीला का राजा कौन था? सुदास था। सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ थे, ठीक है। पहले विश्वामित्र हुआ करते थे ना, इसीलिए लड़ाई हुआ था। कहानी नहीं बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? किसके किनारे लड़ा गया? परुष्णी, है ना। विपाशा कौन सा नदी है? विपाशा कौन सा नदी है? व्यास नदी। बहुत बढ़िया। विपाशा कौन सा नदी? व्यास नदी। अस्किनी, अस्किनी कौन सा नदी है? अस्किनी कौन सा नदी है? चिनाब नदी है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं।
ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। सर आ गए हैं क्या? ठीक है, तो बाकी कल करें। ठीक, थोड़ा एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, कल मैं और भी क्वेश्चंस कराता हूं आप लोगों को प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है, या देखते हैं रात वात में थोड़ा और समय मिला तो थोड़ा और कर लेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, थोड़ा सांस वांस ले लो जी। ठीक, फिर पढ़ना है अभी।